आवाज सबको आ रही है क्लियर? ओके। चलिए हम वापस से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आई वांट यू ऑल कि आप लोग अपना टाइम निकाल के जब आए हो ना इस चीज को करने के लिए, तो उसको पूरा फोकस होके करो। ये वो चीजें अभी स्टार्ट से जो मैंने चीजें बताई ना, शायद आप लोगों को पता होंगी, लेकिन अब जो आगे हम परस्यू कर रहे हैं और चीजें बता रहे हैं ना, वो बहुत नई होंगी आपके लिए। हो सकता है कुछ लोगों को पता भी हो, अच्छी बात है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हर स्टूडेंट को यहाँ से जब जाए वो उसके कुछ हद तक कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो, ताकि वो डिसाइड कर सके कि इधर उसका इंटरेस्ट है इस फील्ड में और वो आना चाहता है। अगर आना चाहता है तो देयर आर मेनी ऑप्शंस फॉर हिम और हर। ठीक है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है, आपको नजर आ रहा होगा सामने इतने सारी चीजें, प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है कि आप एक हाईली एंगेजिंग कंटेंट बनाते हैं सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, इधर वो हमारे पास फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, लिंक्डइन या और टेलीग्राम, अब तो बहुत सारे आ गए। तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, पिंटरेस्ट, क्योरा। तो ये सारे प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करके हम एक अच्छी सी स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग कैंपेन चला रहे होते हैं। इसको हम कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये डोमेन आता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। तो बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज होते हैं कि यार इनमें आपस में फर्क क्या है। तो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग दोनों अलग अलग है। डिजिटल का मतलब तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म, चाहे वो ऑनलाइन हो या वो ऑफलाइन हो। जबकि सोशल के अंदर सिर्फ हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, जो हमारे पास चैनल्स और फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है। डिजिटल के अंदर हम क्या करते हैं, एक टारगेट ऑडियंस को तक पहुंचने के लिए डिफरेंट टच पॉइंट्स ले रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, पे पर क्लिक के ऊपर काम करते हैं, वेबसाइट विजिट्स की बात करते हैं हम, इस तरह करके एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं हम, प्रमोशन की बात करते हैं हम, सेल्स की बात करते हैं हम। ठीक है, डिस्काउंट्स लगा लेते हैं, स्पॉन्सरशिप ले लेते हैं। ये सारे डिजिटल टूल्स है। सोशल मीडिया में हम क्या करते हैं, हम एक बड़ी ऑडियंस को एंगेज कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा कोई पोस्ट अगर आप स्पॉन्सर्ड कर ले, तो एक, अगर आप कभी देखें कोई स्पॉन्सर्ड पोस्ट जो हमारे पास आता है, उस पर कितनी लाइक्स होती हैं, मतलब एक बड़ी एक ऑडियंस मैक्सिमम टारगेट होती है। डिजिटल के अंदर एक ये चीज है कि ये पावरफुल एड्स भी हो सकते हैं, रन कर सकते हैं टीवी पे, बिलबोर्ड्स पे। लेकिन सोशल मीडिया के अंदर लाजमी है कि आपका कंटेंट अच्छा हो। फॉर एग्जांपल, आपकी दुकान बहुत अच्छी है लेकिन आपको कंटेंट देने ही नहीं आ रहा। अच्छा, दुकान जिसका मतलब, मैं एक फॉर्मल वर्ड तो नहीं यूज कर रही हूँ, ऑब्वियसली एक बहुत लेमन टर्म है दुकान। लेकिन ये होता क्या है, आपका ऑनलाइन स्टोर होता है। ऑनलाइन स्टोर तब तक आपका अच्छा नहीं दिख सकता जब तक आपके पास प्रेजेंटेबल डेटा नहीं है, अच्छा कंटेंट डालने के लिए नहीं है। ठीक है, मैंने बहुत लड़कियों को गाइड किया है कि वो अपना बहुत अच्छा बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं, बट उनकी क्वालिटी ऑफ पिक्चर्स अच्छी नहीं होती, एंगल सही नहीं होते, ब्लर होती हैं इधर, बहुत कलर कंट्रास्ट अच्छा नहीं होता, थीम्स नहीं होते। ये सारी वो लैकिंग्स हैं जो आप इम्प्रूव कर सकते हो, आप अपने चीजों को अच्छा कर सकते हो। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप लोगों के साथ इस तरह की सिचुएशंस हैं तो प्लीज इसके ऊपर थोड़ा सा वर्किंग करें, एंड इंशाल्लाह रिजल्ट विल बी बेस्ट। फिर हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग अम्ब्रेला टर्म होती है, जबकि सोशल मार्केटिंग इसके अंदर आती है। और बहुत सारी सेल्स को ड्राइव करने के लिए हम डिजिटल टर्म यूज करते हैं, लेकिन जब हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी हो, रिसर्च करनी हो कि हमारे कंपटीशन में कौन है, कितनी किसकी रीच है, सबको नजर में रखना हो, फिर हम सोशल मार्केटिंग को यूज करते हैं। तो ये एक छोटी सी विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा, अब किस किस को भूख लग रही होगी, वैसे हो सकता है कुछ लोग खाना खा चुके हो, बट एक मैंने फन फैक्ट के लिए ऐड किया था कि अगर डिजिटल मार्केटिंग एक केक है, फॉर एग्जाम्पल, हम समझते हैं कि भाई केक इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग वुड बी द बिग स्लाइस ऑफ दैट आइसिंग, फुल ऑफ आइसिंग एंड चेरीज। यानी कि जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है ना, वो एक बड़ा स्लाइस है उस केक का, जिसके बगैर वो केक इनकम्प्लीट है। तो जब भी एक डिजिटल मीडिया मार्केटर की हम बात करते हैं, या कोई बंदा अपने आप को कहता है भाई मैं सोशल मीडिया मार्केटर हूँ, तो उसका ताल्लुक डिजिटल से होना ही चाहिए। और अगर उसकी डिजिटल की बेस नहीं बनी हुई तो वो सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं कर सकता। जबकि अगर कोई डिजिटल मार्केटर हूँ, उसको सोशल मीडिया पता होना चाहिए। अगर उसको नहीं पता, इट मीन्स के देर आर सम लैकिंग, या ही नीड्स टू मतलब बी इम्प्रूव्ड, और उसको थोड़ी वर्किंग की जरूरत है। मैंने कुछ रिसर्च की थी, तो उसमें क्लिक जेड के नाम से एक वेबसाइट मैंने निकाली है। निकालने का मकसद ये है कि इससे मैं आपको बता सकूं कि भाई वंस यू हैव लर्न दिस आर्ट, अगर आपने इसको लर्न कर लिया, देख ली स्ट्रेटजीज, इसके बेसिक्स समझ लिए, फिर आप प्रैक्टिस करने उतर आए, तो आपको कहाँ से कहाँ मतलब मौके मिल सकते हैं। तो ये एक बहुत पावरफुल वेबसाइट है जो कि बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। आपको नजर आ रहा होगा फ्लिकर, और हमारे पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, याहू है, नहीं सॉरी, हाँ याहू है, ईबे है। तो ये सारे वो बड़े बड़े टॉप कंपनीज हैं या फर्म्स हैं। अमेजोन है, आपने सुना होगा ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में।
तो ये सारी वो चीजें हैं जो यूटिलाइज कर रही हैं अपनी अर्निंग को, अपनी चीजों को, और ये क्या करती हैं, इस वेबसाइट को पे करती हैं। इस वेबसाइट पे डिफरेंट डिजिटल मार्केटिंग के बंदे मौजूद हैं जो इनकी प्रमोशन कराते हैं, एडवर्टाइजिंग कराते हैं, कैंपेन चलाते हैं, बहुत काम करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने बड़े ब्रांड्स हैं उनको सपोर्ट के लिए किसकी जरूरत है, आपकी जरूरत है। अगर आप डिजिटल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं और समझ सकते हैं तो आपके पास ये ब्राइट ऑप्शन है, और इसके ऊपर आपकी जो पे स्केल होता है वो डॉलर्स में होती है, दैट वुड बी मतलब इनफ कि आप कुछ नहीं, आप फिर करो, बस यही करो। तो ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन कब होती है ये चीज, जब आप स्लोली स्लोली प्रोग्रेसिव तरीके से बढ़ रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं सॉफ्ट स्किल्स की। बहुत सारे लोग कहते हैं यार डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छी है, बहुत आसान है यार, कैंपेन ही तो बनानी है, सिर्फ एक वही तो बनाना है फेसबुक पे, यूट्यूब चैनल ही तो चलाना है, क्या मसला है, वीडियोस बनाओ डालो, खत्म बात। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको कुछ स्किल सीखने की जरूरत है। अगर आप प्रोफेशनल वे में डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में आ रहे हैं तो आपको सीखने की जरूरत है। क्या क्या चीजें मैंने अपने टाइम के साथ साथ ये चीजें सीखी हैं, मुझे नहीं आती थी। मैंने थ्योरी पढ़ी, मतलब पढ़ी हुई थी, मैंने प्रैक्टिकल्स करे हुए थे, मैंने उसके असाइनमेंट्स करे हुए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन मुझसे क्या हो सकती हैं। मुझे केस स्टडीज पढ़ाए गए थे, लेकिन ये नहीं बताया गया था कि हर क्लाइंट की अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अगर वो पाकिस्तान का क्लाइंट है चाहे, या वो अब्रॉड का क्लाइंट है, पाकिस्तान के अंदर भी वेरी करती हैं, हर क्लाइंट की अलग रिक्वायरमेंट, अलग थिंकिंग, अलग पर्सपेक्टिव। तो नंबर वन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर जरूर होना चाहिए। देखने में लग रहा होगा ये सीवी में ऐड करने वाले टर्म्स हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू, अगर आपने सीखना है तो। बहुत सारे मसले होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड इज नॉट इजी फॉर एवरीवन, स्पेशली फॉर द वन हु आर इंट्रोवर्ट इन नेचर, सो दे हैव टू वर्क ऑन देयर पर्सनालिटी एज वेल बिफोर एंटरिंग इनटू दिस फील्ड। दूसरी चीज हमारे पास आती है टाइम मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। वो लोग क्या करते हैं, अगर डिजिटली एक्टिव होने लगते हैं तो वो बस डिजिटल ही रह जाते हैं, फिर वो जो है वो फंस जाते हैं इस चीज में, उनसे नहीं हो पा रहा होता। एक साथ तीन चार क्लाइंट्स पकड़ लेना, ये एक पुअर मैनेजमेंट है। क्रिटिकल थिंकिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिफोर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द क्लाइंट, कि हम उनका काम कर सकते हैं, कितने टाइम ड्यूरेशन में कर सकते हैं, और कितनी सैलरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये सब चीजें। कम्युनिकेशन, व्हेन यू आर अनेबल टू कम्युनिकेट टू योर ऑडियंस, ठीक है, तो आप इफेक्टिवली अपनी लीड्स जनरेट ही नहीं कर सकते। आप अपना आइडिया को सामने बता ही नहीं सकते, एक मैसेज ही प्रॉपर नहीं जाएगा तो सामने वाले को समझ कैसे आएगा कि आपकी प्रोडक्ट की खासियत क्या है, आप क्यों ये प्रोडक्ट सबसे अलग क्यों है, आप इसको क्यों बेच रहे हैं, चाहे वो आप 50% ऑफ पे क्यों ना बेच रहे हो। अगर आपको कम्युनिकेट करना नहीं आ रहा, इट मीन्स कि सामने वाले को आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी का जो एक मैसेज है वो नहीं समझ आने वाला। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्लाइंट्स कहते हैं कि भाई हमें काम करना है, तो हम डिजिटल मार्केटर्स कहते हैं क्लाइंट्स को कि भाई हम इतने से इतने टाइम पे ही करेंगे, बस इसके अलावा नहीं करेंगे। तो वहां पे वो मार खाते हैं। क्यों? क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जरूरी नहीं होता कि आपको एक टाइम पे काम करना पड़े। आपको कभी कभी पूरा दिन भी देना पड़ता है, और कभी कभी सिर्फ 1 घंटे या आधे घंटे का काम भी होता है। अब आई थिंक कि आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ आ गया होगा कि भाई क्या होता है, क्यों जरूरी है, ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी सी क्लियर हो गई होंगी। अब हम शुरू करते हैं कि अगर इन केस अब आपका इंटरेस्ट डेवलप्ड हो रहा है तो आपने करना क्या है। सबसे पहले, अगर आपके पास नोट पैड है, इस पे जरूर नोट करें, सेट स्मार्ट गोल्स। अपने पास नोट कर लें। स्मार्ट गोल का मतलब क्या होता है, एस फॉर स्पेसिफिक। आप सेट कर लें कि भाई एक आपका गोल होना चाहिए स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि आपने डिजिटल मार्केटिंग करनी है तो आप जो है ना वो मतलब यूट्यूब पे भी शुरू हो जाए, चैनल भी बना लें, आप अपना पेज भी बना लें, आप अपना ग्रुप भी बना लें, ठीक है, ऐसा नहीं करें। आप एक डोमेन में जाएं। आप कंटेंट अच्छा लिख सकते हैं, आप कंटेंट राइटिंग पे चले जाएं। आप सोशल मीडिया डील कर सकते हैं, आप उसमें से भी एक प्लेटफॉर्म उठाएं। आप फेसबुक उठा लें, आप उसको स्टडी करना शुरू करें, आप देखेंगे कौन लोग हैं जो अच्छे हैं, उनको इंस्पिरेशन देखें, आप मेंटोरशिप देखें, ठीक है। उसके बाद आप लोगों से कनेक्ट हो, आप अपने आप को वर्चुअली स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनाएं अपनी, आप लोगों से कनेक्शंस बिल्ड करें। ये सब चीजें नहीं, मतलब ये सब चीजें बहुत जरूरी होती हैं। अगर आप नहीं सीखेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। दिस इज द फर्स्ट की पॉइंट टू रिमेम्बर बिफोर सेटिंग द गोल, कि आप स्पेसिफिक हो। सेकेंड इज मेजरेबल। आप जो काम करें उस हद तक करें कि आप मेजर कर सकते हो। मैंने अगर ये सोशल मीडिया मार्केटिंग की सेशन का वो एक रखा था, तो मैंने केयर गिवर प्लस के साथ रखा था, तो मैंने उनके साथ कोऑर्डिनेट किया, उन्होंने इस चीज को मेजरेबल रखा। उनको पता है कितनी रजिस्ट्रेशन हैं, कितने लोगों ने क्लास में एंटर्ड होना है, और अभी हमारी सेशन में कौन कौन ज्वाइन किया हुआ है, और कितनों को सर्टिफिकेट मिलेंगे। थिंग्स आर मेजरेबल एंड वेल मैनेज। तो ये चीज आपने भी देखनी है।
थर्ड इज अचीवेबल। ऐसा गोल ना हो कि भाई 1 महीने में मुझे 1 मिलियन फॉलोअर्स चाहिए, नो, आप नहीं कर सकते। रेलेवेंट होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट मैं पहले बता चुकी हूँ। अब बात करेंगे टारगेट ऑडियंस की। आपने शुरू से सुना होगा मेरे मुंह से, मैं काफी टाइम से एक वर्ड यूज कर रही हूँ, टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस क्या होती है? बेसिकली ये वो ऑडियंस होती है जिनसे आपको काम है, जो आपको चाहिए। मैं अगर एक शॉप खोलती हूँ नॉर्मली और मैं दुकान में बैठ जाती हूँ, मेरे पास टारगेट ऑडियंस आती है कौन सी? जिसको मेरे शॉप की चीजें खरीदनी है। मेरे पास एक लिप बाल्म की शॉप है, मैं कॉस्मेटिक्स की शॉप मैंने ओन की हुई है, तो मेरे पास वो लेडीज आएंगी जिनको लिप बाल्म मुझसे खरीदने होंगे या कोई क्रीम खरीदनी होंगी, या रिस्ट वॉचेस की शॉप है मेरी, गिफ्ट शॉप है, तो वही लोग आएंगे जिनको गिफ्ट की जरूरत है। लेकिन हो सकता है अगर मेरी ये शॉप मॉल में हो तो कोई एक्स्ट्रा विजिटर भी आ जाए। समझ में हम इस चीज का डिफरेंस? लेकिन सोशल मीडिया पे भी ऐसा ही होता है, जब आप कैंपेन चलाते हैं और डाल देते हैं ऑल, आपने प्रमोशन करनी है, बूस्ट करना है, आपने डाल दिया एवरीवन, इट मींस अगर आप बेच रहे हैं टॉयज और आपने, नहीं टॉयज नहीं चले, मैं कह रही हूँ अगर आप बेचे फीमेल्स की रिस्ट वॉचेस, आपने ऑल पे डाल दिया, अब वो रिस्ट वॉचेस का ऐड कौन कौन देख रहा है? नॉट स्पेसिफिक टू फीमेल्स, वो मर्द हजरात भी देख रहे हैं, वो डिफरेंट कैटेगरी के लोग देख रहे हैं, वुमेन्स की भी एज ग्रुप होती है वो भी देख रही है। यानी कि आपको उसको लिमिटाइज करना है। नो डाउट हो सकता है मर्द हजरात में से भी आपके पास क्लाइंट्स बन जाए, लेकिन जरूरी नहीं है। हम टारगेट ऑडियंस डिफाइन करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट है किसके लिए। यहाँ पे मैंने 4 जनरेशन मेंशन की हुई है। हो सकता है आप लोगों ने इसके बारे में पहले से पढ़ा हो, बट मैं भी बता देती हूँ। सबसे पहली जनरेशन है जनरेशन एक्स। ये हमारे दादा के दौर की जनरेशन है। वो लोग जो 1965 से लेके 1979 तक की पैदाइश के लोग होंगे, वो जनरेशन एक्स कहलाते हैं। अब उनकी जो डेटा या उनकी जो चीजें हैं वो हम जनरेशन एक्स में काउंट करेंगे। फिर हमारे पास आता है मिलीनियल्स। मिलीनियल्स जो है वो 1980 से 1994 तक के लोग होते हैं। ये कौन से वाले लोग हो गए? ये हमारे वालिदैन हो सकते हैं, हो सकता है आपके पेरेंट्स में ग्रैंड पेरेंट्स तो हमारे ऊपर ही आ जाते हैं ना, तो ये सिर्फ वालिदैन की हो सकती है रेंज। देन हमारे पास आता है जनरेशन जी। जनरेशन जी मोस्टली ये हमारी जनरेशन होती है, ठीक है, ये हमारे लोग हैं, ये हम लोग हैं। फिर हमारे पास आ जाता है अब लेटेस्ट जनरेशन जो कि जनरेशन अल्फा है। ये वो लोग हैं जो 2013 से जो है 2025 तक की जो ग्रोथ हमारे पास आएगी, जो जनरेशन आएंगी उससे आप जनरेशन अल्फा कहलाएंगी। ये बताने का मकसद क्या है? ये बताने का मकसद ये है कि आपने जान लेना है कि आपकी टारगेट ऑडियंस है क्या। आप सबसे पहले तो देख लें जनरेशन एक्स और जनरेशन अल्फा तो वैसे ही हट गई, इसकी तो जरूरत ही नहीं है, तो आप सिर्फ 2 जनरेशन को टारगेट करते हैं, मिलीनियल्स या जनरेशन जी। इसमें भी आप स्पेसिफिक हो जाते हैं, वो लोग जो वो इक्विपमेंट या वो टॉयज या वो टॉयज तो चलो सभी खरीद लेते हैं, बच्चों के लिए गिफ्ट खरीदना कोई वो नहीं है, लेकिन इक्विपमेंट्स हो गए, यूटेंसिल्स हो गए, किचन एसेसरीज हो गई, वुमेन्स एसेसरीज हो गई, मेल्स एसेसरीज हो गई, और इस तरह के इंटीरियर होम डिजाइनिंग के जो डिफरेंट आर्ट वर्क्स हो गए, क्राफ्ट्स हो गए, हैंडमेड चीजें हो गई, ये सारी चीजें क्या है? इनकी डिफरेंट टारगेट ऑडियंस होती है, ठीक है, इंटरेस्ट बेस्ड भी होती है, तो ये टारगेट ऑडियंस है। ये वर्ड आप लोगों के लिए एक बहुत फेमिलियर वर्ड है, क्योंकि आप बचपन से सुनते आए हैं इस वर्ड को, होमवर्क। डू योर होमवर्क फर्स्ट। इसका मतलब क्या होता है कि आप अपने काम पहले से करके रखें घर से। घर से करने का मतलब ये है कि अगर आपको कुछ करना है ना, तो पहले अपनी वर्किंग करके बैठो। ऑनेस्टली बताना कि कितने लोगों ने आज सेशन ज्वाइन करने से पहले डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सर्च करके मतलब देखा था कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है? अगर किसी का आंसर यस है तो क्लैप फॉर योरसेल्फ की बहुत अच्छी बात है, बिकॉज दिस इज द थिंग जो आपको सबसे अलग करती है। मेरे पास अगर मौजूद है अभी 52 पार्टिसिपेंट्स, यानी कि 51 पार्टिसिपेंट्स अगर मौजूद, तो मैं चाहूंगी कि आपको हर पार्टिसिपेंट को अपना बेस्ट बनना है। एंड आई नो कि इस 50 पार्टिसिपेंट जो यहाँ मौजूद है ना, उनमें कोई ना कोई ऐसी बात है जो किसी दूसरे में नहीं है। एंड दिस इज योर यूनिक पॉइंट, जो आपके अंदर एक डिफरेंट है, वही आपको लेके आगे जाएगा, वही आपकी सक्सेस के पीछे एक बैकबोन बनेगा। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसी चीजें करो जो शायद दूसरे ना कर रहे हो। ट्राई टू फाइंड दोज थिंग्स कि आपने अपने आप को बेहतर किस तरह से करना है, क्या क्या चीजें सीख सकते हैं, कहाँ कहाँ चीजें मिल सकती हैं। तो डू योर होमवर्क फर्स्ट, अपने गोल सेट करो, शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है, लॉन्ग टर्म है। मैं मानती हूँ कि लॉन्ग टर्म गोल्स बहुत अच्छे होते हैं, हम बैठ के सोचना बहुत आसान होता है, भाई आज से 10 साल बाद मैं ये करूंगा, लेकिन स्टार्ट कहाँ से लेंगे? हम स्टार्ट नहीं करते। सो द नेसेसरी थिंग इज कि आप सोच तो रहे हो, लेकिन आप बहुत आगे का सोच रहे हो। आप अभी का तो देखो, अभी क्या है आपके हाथ में। तो नो योर गोल्स के शॉर्ट है या लॉन्ग टर्म है।
और अक्सर ऐसा होता है कि लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए शॉर्ट टर्म गोल की बहुत जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा लॉन्ग टर्म गोल था कि मुझे एक डिजिटल मीडिया मार्केटिंग हब एजेंसी क्रिएट करनी है। मुझे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जनरेट करना है जहाँ पे लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हो, डिजिटल मार्केटर्स एक्सपर्ट्स वहाँ मौजूद हो, मेरी अपनी टीम हो, एक बड़ी एजेंसी हो जो कि बाहर के प्रोजेक्ट्स को डील करे। दिस इज वॉज माई एम फ्रॉम बैक 3 years बैक, मेरा ये एम था। लेकिन उसके लिए मैंने एकदम से वर्किंग नहीं शुरू करी कि एकदम से जंप करके डायरेक्ट मैं हब बना लूं। चाहती तो बना सकती थी, लेकिन नहीं। आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ फर्स्ट। मैंने अपनी पर्सनैलिटी पे वर्किंग की एंड आपने देखी जो जो चीजें मैंने आपको बताई, तो ये सेल्फ जो है ना होमवर्क कहलाता है कि आपने खुद करना है। चैनल्स, हर चैनल हर तरह की प्रोडक्ट के लिए अलग होता है। यूट्यूब पे आपने देखा होगा कि किस किस चीजों की एडवर्टाइजिंग ज्यादा होती है। फेसबुक पे एडवर्टाइजिंग का क्राइटेरिया ही अलग है। आप अगर गूगल पे सर्च करो आज, जैसे येलो टैक्सी पिज्जा है सिंधी मुस्लिम रेस्टोरेंट में, ठीक है, वहाँ 3 लेयर पिज्जा था। मुझे ये चीज नहीं पता चली थी जब वो खुला था नया नया, उस वक्त डील्स भी आई थी। मैंने वो चीज सर्च की। जब मैं घर आई और मैं ऐसी स्क्रॉलिंग करी थी रैंडमली, वही उसी तरह से रिलेटेड मेरे पास ब्रॉडवे की डील्स आने लगी, मेरे पास पता नहीं किधर किधर की डील्स आने लगी, जबकि मैंने कभी सर्च भी नहीं किया होगा फेसबुक पे। इट मीन्स ये फेसबुक जो है वो डेटा को इनक्रिप्ट कर सकती है। फेसबुक की पॉलिसीज हैं, फेसबुक अब बहुत अपडेट हो गई है, तो मेरा यूजर जनरेटेड डेटा भी इस्तेमाल हो रहा है। तो दिस इज द राइट वे टू अंडरस्टैंड द पॉइंट कि चैनल्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। ठीक है, आपकी चीजें मॉनिटर भी हो रही होती हैं, आपको अपने सर्च के ऊपर बहुत फोकस करने की जरूरत है आज आने में, क्योंकि एआई का दौर है। तो ये थोड़ी सी वार्निंग भी है आप लोगों के लिए कि मतलब अपनी सर्चेस को भी इस तरह रखो कि सामने जो एआई टूल आपके पास बैठा हुआ हो, जो आपको नहीं पता, तो आपके लिए वो चीजें आपको मतलब वो चीजें ना लेकर आए जो आपको नहीं लेनी। फॉर एग्जाम्पल, एडवर्टाइजमेंट की बम्बार्टमेंट ना हो जाए आपके ऊपर। ठीक है। ओके, सेकंड चीज हमारे पास चैनल्स थे, तो नो योर पोटेंशियल कस्टमर्स। पता होना चाहिए कि आपके कस्टमर्स कहाँ मिलेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे अपना पर्स सेल करना है, तो मैं जाके वो डायरेक्ट यूट्यूब पे नहीं डालूंगी, अस्सलाम वालेकुम गाइस मेरे पास ये पर्स है मुझे सेल करना है। नो, मैं उसको इंस्टाग्राम पे डालूंगी। मुझे पता है फीमेल ज्यादा यूज करती है इंस्टाग्राम। मैं उसको कुछ ग्रुप्स में शेयर करूंगी और मैं उसको लिंक्डइन पे नहीं डालूंगी। क्यों? मुझे पता है लिंक्डइन इज फॉर प्रोफेशनल्स, मैं नहीं डालूंगी वहां पे। ओके, गोल्स डिफाइन कर लिए, चैनल्स हमने देख लिए। कैन यू मीट देम देयर? क्या लोगों से आप वर्चुअली अगर अट्रैक्ट मतलब अटेंड कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं ऑडियंस को अपनी तरफ, तो क्या आप उनसे मिल सकते हैं? इफ यू हैव एन ऑनलाइन स्टोर खाली, तो मेंशन करें कि भाई सिर्फ ऑनलाइन है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। मेरे पास भी यही है कि मेरा एग्जिस्ट नहीं करता, कोई उसकी शॉप नहीं है बनी हुई, कोई फिजिकल उसकी प्लेटफॉर्म नहीं है। तो ये चीज जरूर मेंशन करें। बजट, बजट तो भाई बहुत जरूरी होता है। जब एडमिशन लेते हैं तभी वालिदैन बजट देख रहे होते हैं हमारे। तो भाई बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो होमवर्क बजट इंक्लूड होना चाहिए। आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो कब करनी है, कितनी करनी है, किस हद तक करनी है, और आपको जरूरत कब पड़ेगी इन्वेस्टमेंट की। बहुत सारे लोग बोलते हैं बिजनेस स्टार्ट करना ही इन्वेस्टमेंट से होता है, ऐसा नहीं है। टाइमिंग, सक्सेस डोंट हैपन ओवरनाइट। ये बात आपने शायद सुनी होगी लेकिन कभी यकीन नहीं किया होगा, लेकिन इस बात पे यकीन कर लें, एक दिन में सब कुछ नहीं हो जाता। एक दिन के अच्छा बनने से, एक दिन में स्प्रिट आने से हम सब कुछ नहीं हासिल कर सकते। इट टुक अ लॉन्ग टर्म एफर्ट्स फॉर योर साइड कि आपकी होनी चाहिए, तब जाके आपको कुछ मिल सकता है। और हाउ हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू बिल्ड अप द सक्सेसफुल मार्केटिंग, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और उसकी स्ट्रेंथ पे और उसकी कैपेबिलिटीज पे और उसके पोटेंशियल के ऊपर कि वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे अप्रोच कर रहा है। मैं अगर 2 पर्सन की एग्जाम्पल लूँ, एक बंदा है बहुत मेहनत कर रहा है, एक बंदा है वो जिस बैठ के एक ही पोस्ट को रोज व्हाट्सएप पे डाल रहा है। ठीक है, तो आप खुद सोचो कि वो बंदे को ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा क्योंकि उसकी ऑडियंस व्हाट्सएप पे वो वाली है ही नहीं जो उस चीज को खरीद रही हो। तो ये चीज है जो आपको देखनी है। फिर बात करते हैं 4 पॉइंट्स टू बिल्ड अ किलर सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटजी। 4 पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं। क्या जरूरी है? नंबर 1, एक राइट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होना चाहिए। ये मैं बार बार क्यों फोकस कर रही हूँ? अगर आप लोगों में से कोई भी स्टार्ट करना चाह रहा है अपना बिजनेस, अपना कोई भी प्लेटफॉर्म स्टार्ट करना चाह रहा है, अगर फार्मासिस्ट मौजूद हैं तो वो काउंसलिंग करवाना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज है, बहुत ऑप्शंस है। फिर कभी इसके ऊपर सेशन रखूंगी तो डिस्कस करूंगी कि अगर कोई करना कुछ चाह रहा है तो उसके लिए सबसे पहले देखिए कि उसके लिए राइट प्लेटफॉर्म कौन सा है। अपनी टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करे, टाइम मैनेजमेंट को देख ले, एंड लास्ट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब होता है एनालिटिक्स। एनालिटिक्स क्या होता है आप आगे बात करेंगे। अब ये जो आपको 6 बॉक्सेस नजर आ रहे हैं ना कलर्ड वाले, ये बहुत सिंपल से मैंने टर्मिनोलॉजी रखी हुई है। रीजन क्या है कि ये आपको पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे ऐसे लोग मौजूद हैं मेरे इस मीटिंग में जो लोग अभी आगे जाके डिजिटल मार्केटिंग करने वाले हैं या उनको शायद उनके माइंड में है कि वो करें, तो ये जरूर नोट कर लें। ये वो चीजें हैं जो आपको अपनी प्रोफाइल में ऐड करनी होंगी कि आप ये कर सकते हैं। नंबर 1,
रिसर्च द टारगेट ऑडियंस, वही बात है, टारगेट ऑडियंस पता होगी, उसके बारे में रिसर्च होगी तो पता होगा ना। नंबर सेकेंड, सोशल मीडिया चैनल्स को क्रिएट करना, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल्स बनाना, डिजिटलाइज करना उनको, उसको अपग्रेड करना, थीम देना उसमें, कंपेलिंग कंटेंट तैयार करना, एक एंगेजिंग का कंटेंट, मतलब कुछ इन्फॉर्मेटिव देना लोगों को, कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना अक्रॉस द चैनल्स, जिस हिसाब से जहाँ पे पोस्टिंग हो सकती है वो वहां पे पोस्ट करें। इंगेज इन डिस्कशंस, डिस्कशंस आर वेरी इफेक्टिव टूल। अगर आप कुछ बेचना चाहते हैं तो जब इंटरेक्ट होता है, आपने देखा होगा आजकल फेसबुक पे लाइव सेशंस आ रहे हैं, लाइव सेशंस में सेल्स ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एक पोस्ट डाल दिया जाए। क्यों? क्योंकि उसमें एक इंटरेक्शन हो जाता है, आप डायरेक्टली बोल रहे हो तो वो वाला फील आता है कि आप दुकान पे खड़े हैं और सामने खातून है और आप उनसे बोल रहे हैं कि भाई इसके क्या चार्जेस नहीं है, पैक कर दो। तो ये एक अच्छी चीज है। एवेल्युएट एंड एनालाइज योर रिजल्ट्स, एनालाइज क्यों करना है रिजल्ट को? रीजन ये है कि आपने जो मेहनत की है, हमेशा रिमेम्बर दिस पॉइंट, कीप योर थिंग्स डॉक्यूमेंटेड। अगर आप सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, सर्च इंजन या किसी भी ऑनलाइन काम में इन्वॉल्व है ना, नंबर वन थिंग मैं आपको कहूंगी, रिसर्च करें। नंबर सेकेंड थिंग, अपना डॉक्यूमेंट, अपना डेटा, अपनी परफॉर्मेंस, जो जो आप करते हैं एक दिन में, उसको डॉक्यूमेंटेड करें, आप उसको नोट करें, ताकि कल को क्लाइंट आपसे पूछे तो यू हैव द डिटेल्स इन द रिकॉर्ड फाइल्स कि भाई सर ये मैंने काम किया था आपके, एंड मैं अब ये प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग को एक शायद मुझे लगता है कि आपको स्क्रीन दिख रही होगी तो वो शायद क्लियर ना हो, पर लेकिन लिखा पे, एक मिनट दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है मार्केटिंग बाय वीडियोस इज द नंबर वन सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी। मैंने ऐसा क्यों कहा है? रीजन ये है कि मार्केटिंग नंबर वन सोशल मीडिया स्ट्रेटेजीज की क्या है मार्केटिंग की, वो है वीडियोस। आपने देखा होगा टिकटॉक पे, स्नैप वीडियोस पे कितनी जल्दी लाइक्स, इतनी जल्दी फॉलोअर्स आ जाते हैं, कितनी जल्दी रीच हो जाते हैं। रीजन क्या है? वीडियोस लोग ज्यादा एंजॉय करते हैं एज कम्पेयर टू पोस्ट। पोस्ट देखते हैं, पढ़ते हैं, बस आगे किया, पूरा कभी कभी पढ़ते भी नहीं। अगर कोई बहुत लेंदी पैराग्राफ लिख रहा होता है ना, अक्सर लोग नहीं पढ़ते, इतना टाइम नहीं होता किसी के पास। वो क्या करते हैं, या तो मीम होता है उसका स्क्रीनशॉट लिया, लोगों को भेज दिया, कमेंट में मेंशन कर दिया, सिंपल। या वीडियो होती है ना, उसको देखते हैं, उसमें कोई मैसेज हो, देखते हैं कि एंड क्या होगा। कभी कभी दिमाग में चल रहा होता है अच्छा इसका एंड ये होगा, लेकिन फिर भी लोग देखते हैं। तो ये बहुत अच्छा टूल है। आपको समझना होता है कि आपका कस्टमर करता है क्या, उसको पसंद क्या है, फिर आप उसकी पसंद के हिसाब से अपनी चीजों को उसके सामने देते हैं, देन वो खरीद लेता है। दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ मार्केटिंग कि आप कर रहे हैं। दूसरी चीज हमारे पास होती है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। मैं कहूंगी फिर से कि अगर आपको बिजनेस रन करना चाहते हैं और समझ रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट बस आपने कर दिया, वो सॉरी, इन्वेस्टमेंट के बगैर सब कुछ हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। आपको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है। ठीक है। शुरू में आप, मैंने अपना जो बिजनेस स्टार्ट किया था, मैं फिर तो इसकी बात करूंगी कि बिजनेस स्टार्ट करते हुए क्या क्या चीजें देखनी है, क्या क्या चीजें नहीं देखनी, किन किन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। बहुत अच्छी लर्निंग होती है, जो करता है ना उसको पता होता है। और बाकी उनको एक चीज नजर आ रही होती है, यार खड़ा कर लिया, बिजनेस स्टार्ट कर लिया, आसान है। ऐसा नहीं है, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना बिल्कुल आसान नहीं होता। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट फ्रॉम योर साइड एज वेल। स्पॉन्सर्ड करना बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास कोई ऐसी कंटेंट मौजूद है जो अच्छा है, आपको लगे कि इस पे लोग आ सकते हैं, तो डू इट। अब आपको नजर आ रही होगी मतलब अच्छी सी पिक्चर है, कुछ लोगों को भूख लग रही होगी देख के, कुछ लोगों को पिक्चर ही अच्छी लग रही होगी, कुछ लोगों को लड़की का हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा होगा। इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सपेक्टिव्स ऑफ द यू गाइस, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है? प्रमोट एंड यूटिलाइज द यूजर जनरेटेड वीडियोस। यूजर जनरेटेड का मतलब क्या होता है कि यूजर जो इस्तेमाल कर रहा है ना आपके प्रोडक्ट को, जो खरीद रहा है या जो खा रहा है, जो एंजॉय कर रहा है, वो खुद से तस्वीरें खींच के डाले। आपने देखा होगा आजकल ये ट्रेंड बहुत कॉमन है, बहुत इन है। लोग रिव्यूज लिख के डालते हैं, रिव्यूज वाला हमारा ग्रुप बना हुआ है फेसबुक पे, इतने सारे ग्रुप्स हैं, उस पर हम रिव्यूज देखते हैं। इंस्टाग्राम पे ब्लॉगर्स होती हैं, वो रिव्यूज डालती हैं। कुछ लोगों को शौक होता है, वो शौकिया शौकीन होते हैं कि वो शौक के डाल देते हैं रिव्यूज। तो ये चीजें वो हैं जो आपके ब्रांड को मजीद प्रमोट करती हैं। तो दिस थिंग यू नीड टू वर्क इट ऑन, कि आपको ये देखना है। ये लाइन अपने पास कहीं लिख लें, योर फैंस ड्राइव योर ब्रांड। आपके फैंस ही आपके ब्रांड को ड्राइव कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं कि भाई आप खुद धक्का मार मार के अपने ब्रांड चलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मेक योर फ्रेंड्स टू ड्राइव योर ब्रांड। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, दिस इज माई पर्सनल सजेशन टू यू गाइस कि आप करें। फिर हमारे पास है यूजर जनरेटेड कंटेंट एंड प्रमोशन। ये जो मैं एक बात कह रही हूँ ना कि यूजर टर्म, ये थोड़ी सी मार्केटिंग डिजिटल टर्म है, लेकिन आसान सा कॉन्सेप्ट। लोगों को इस तरह से अपनी प्रोडक्ट बना दो, लोगों को इस तरह से मोल्ड कर दो कि वो आपके लिए शेयर करें। इसकी एग्जाम्पल है वो बैग गैलरी की। अगर लड़कियां यहाँ मौजूद है तो वो जानती है इसको, तो वो क्या करते हैं, उनकी ट्रिक्स होती हैं और हम लोग पागल कैसे बन जाते हैं, ये सब बता सकती हैं लड़कियां।
सेकंड हमारे पास आ जाता है यूजर जनरेटेड कंटेंट एंड प्रमोशन। इसके अंदर ये वाली बात है कि इंटरनेट पे ना मैं बहुत सारी रिसर्च कर रही होती हूँ, तो मुझे एक मैं आर्टिकल पढ़ रही थी, उस आर्टिकल में ना एक पॉपअप आया, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ लगाया हुआ है। रीजन क्या था, मुझे ये बड़ा अट्रैक्टिव सा लगा, बड़ा कैची सा लगा, मुझे 2 मिनट उसको समझने में लगे। आई एम नॉट अ कॉफी लवर, तो इसलिए मुझे इतना आइडिया नहीं था, बट फॉर दूस जो जानते हैं चीज को, उसको नहीं है, मैं ये चीज बनाने लगी हूँ, ये कोई बहुत कम लोग नोट करते होंगे, पर अब आप ये भी चीजें नोट किया करें। मैंने वेबसाइट खोली हुई थी एक रिसर्च की। रिसर्च में क्या होता है कि बहुत सारा एब्स्ट्रैक्ट, बहुत सारा मेथोडोलॉजी, बहुत डिटेल लिखी हुई होती है ना मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए। तो होता क्या है, रिसर्च अव्वल तो हर कोई पढ़ता नहीं है, उसके किसी के पास इतना टाइम नहीं है बारीक बारीक वो लिखा हुआ पढ़े, लेकिन अगर कोई कर रहा है ना, तो जाहिर सी बात है उसके पास कॉपी जरूर होगी। वो कॉफी के बगैर जा ही नहीं सकता। अपने कोई थीसिस वगैरह प्रिपेयर करने हैं या कुछ करना है, तो उसी के लिए लोग अक्सर सर्चिंग करते हैं। तो उन्होंने इसी को अपने जहन में रखते हुए इस तरह से बना दिया कि डिड यू लाइक दिस आर्टिकल, रेट इट एज शॉर्ट टॉल और ग्रैंडी। उन्होंने नीचे कॉपीज का वो बना दिया, और थैंक्स अ लॉर्ड को लेकर थैंक्स अ लैड। मतलब मुझे ये चीज बहुत इंटरेक्टिंग और कैची लगी, तो आई थॉट कि डिजिटल मार्केटिंग पर्सन को ये चीज आनी चाहिए कि यूजर को किस तरह से ट्रैक करना है। मैंने 2 मिनट या 2 सेकंड, या चलो जो भी टाइम मैंने इस पे स्पेंड किया, उतने में उनको वहां पे एक इनकम जनरेट हुई। तो मार्केटिंग कैंपेन्स अपने इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, फेसबुक एड्स और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रही होती हैं, ताकि वो सक्सेसफुल बिजनेस को रन कर सकते हो। फिर हमारे पास आ जाता है एक टर्म लिखी हुई है हैशटैग्स। आपने बहुत नाम सुना होगा भाई, हैशटैग दिस, हैशटैग दैट। और अब तो भाई पॉलिटिकल ट्रेंड्स में तो हैशटैग के बगैर तो गुजारा ही नहीं है, अगर ट्विटर पे हैं आप लोग तो भाई हैशटैग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। हैशटैग्स का मतलब ये होता है कि आप उसे देख रहे होते हैं कि कितने लोग एक वक्त में आपका पोस्ट देख सकते हैं। अगर मैं अपने हैशटैग अपने कंटेंट में डालती हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो इट कुड बी पॉसिबल कि मेरे उस पोस्ट को 7.2 मिलियन जो है ना, जो है मतलब रीच मिल सकती है। क्यों? क्योंकि उतने ही पोस्ट वहां मौजूद हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि 7.2 मिलियन से मुझे ये आइडिया हो गया कि भाई इतने पोस्ट मौजूद हैं, तो मेरा पोस्ट भी एक अच्छी रीच लेगा। सेकेंड चीज इज एनालिटिक्स। एनालिटिक्स का मतलब ये होता है, जो मैंने कहा था मैं आगे बताऊंगी, वो ये है, एनालिटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। मैं कहती हूँ कि आप स्टार्ट से ना इसके ऊपर थोड़ी नजर रखें, आप स्क्रीनशॉट्स लेके सेव करते हैं हर मंथ, उसमें आ जाता है। फॉलोअर्स पता चल जाते हैं हमें कि कितने मिल गए, रीच पता चल जाती है हमें, इंप्रेशंस पता चल जाते हैं। तो ये सब पता करने का मतलब क्या है? फॉलोअर्स मतलब क्या होता है? जो लोग आपके अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं। रीच मतलब क्या होता है? आपके पोस्ट को कितने लोगों ने देखा एक वक्त में, बस। इम्प्रेशंस का मतलब होता है कि लोगों ने देख के रिएक्ट करा, या तो वो हार्ट इमोजी होती है, या वो थम्स अप होता है, या वो क्लैपिंग वाला होता है, या वो एंग्री वाला होता है, या एक्साइटिंग वाला होता है, या सैडनेस वाला होता है। ये एक्सप्रेशन अब आ गए ना, इमोजीज आ गई हैं, तो ये इंप्रेशंस है। अब इम्प्रेशंस के नीचे ये जो ग्रे कलर से लिखा हुआ है हैशटैग्स एक्सप्लोर होम अदर, इसका मतलब ये हुआ कि, हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि हैशटैग्स की मदद से कितने लोगों ने मुझे रीच किया। तो आप देख सकते हैं कि 76,193 पीपल ने हैशटैग की वजह से इस पोस्ट को देखा होगा। इसका मतलब समझ आया कि जो लोग ऐसे ही डाल देते हैं पोस्ट, उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि वो हैशटैग को जरूर ऐड करें। ओके। तो भाई किस किस को ये चीजें नहीं पसंद, जब कोई कहता है मैसेज करके कि भाई मेरे पोस्ट को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कुछ लोग तो और ज्यादा होते हैं, वो कहते हैं बेल आइकन भी दबाओ। तो भाई उनमें से मैं भी हूँ। अगर आप लोगों को नहीं पसंद तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी बिल्कुल नहीं पसंद। रीजन ये है कि देखो, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगी, आपका कंटेंट अच्छा। डॉक्टर आबिया, हाँ बोलो। मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि अभी सेशन एंड से रह गए हैं सिर्फ। बस मेरा लास्ट का रह गया है, 10 मिनट्स ओके। के, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं भाई लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। तो भाई ये बहुत जरूरी होता है कि ये आप ये जान लें कि आपका कंटेंट अगर अच्छा है, इन्फॉर्मेटिव है, तो लोग इसको करेंगे, ठीक है। सेकेंड चीज ये है, हाँ ऐसा भी होता है कि भाई हम सपोर्ट करने के लिए लाइक कर देते हैं हम्बलनेस के साथ, लेकिन कुछ लोगों को पसंद भी होता है। तो आपने इसके ऊपर भी वर्क करना है, किसी के पीछे आके भाई लाइक करो लाजमी। अच्छा। सेकेंड हमारे पास एक बहुत इन्फॉर्मेटिव बात है, ये मैंने लिखी हुई है, मैंने सॉरी सॉरी इसका मैंने वो भी निकाला हुआ था, एक मिनट। अच्छा, ये 28 सोशल मीडिया की लेटेस्ट स्टैटिक्स है, मैं चाहूंगी आप लोग जरूर देखें। इसके लिंक्स मैंने रेफरेंस में ऐड किए, मैं कोशिश करूंगी अभी को पर्सनली शेयर कर दूं। तो इसके अकॉर्डिंग 25.7% फेसबुक यूजर जो है ना, वो 25 से 35 की एज के दरमियान है। इसका मतलब आप वो कंटेंट आराम से डाल सकते हैं जो इन एज ग्रुप्स को डील कर रहा हो फेसबुक के ऊपर।
ये आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि अगर आपके पास कोई ऐसा कंटेंट है, कोई ऐसी चीज है जो आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, तो ये एज ग्रुप टारगेट कर सकते हैं। टिकटॉक वाज डाउनलोडेड 315 मिलियन। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए बात। सबसे ज्यादा 2020 के अंदर टिकटॉक का ट्रेंड चला था, और वैसे पता तो होगी भी, लेकिन रीजन बताने का क्या है कि किस तरह से चीजें ग्रो कर रही हैं। तो जैसे मार्केट ट्रेंड चल रहा है, आपने वैसे ही करना है। 2.18 बिलियन यूजर्स जो हैं आपके एड्स के जरिए पोस्ट को देख सकते हैं। इंस्टाग्राम को इफेक्ट ये 81% ऑफ यूजर्स जो होते हैं वो रिसर्च कर रहे होते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज की इंस्टाग्राम पे जाके। इसका मतलब अगर आपके पास प्रोडक्ट है बेचने के लिए, सर्विसेज हैं, आप इंस्टाग्राम पे इजीली देख रहे हो, बना ले अपना प्लेटफॉर्म। रीजन क्या है, लोग आते हैं, 80% लोग आते हैं देखने के लिए कि मुझे कुछ नया देखना है, कोई सैलून देखना है, कुछ भी देखना है। सवाल है मेरे पास, विच वन इज बेटर, डिजिटल या ट्रेडिशनल? अब तक तो मैंने बता दिया है आप लोगों को, सोचने का मौका दे देती हूँ। जो लोग देना चाह रहे हैं जवाब जल्दी से दे दें, हमारे पास कम टाइम है। तो आंसर ये है कि बोथ। जिनका आंसर था डिजिटल, कोई बात नहीं। जिनका आंसर था ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल तो बल्कि किसी का नहीं होगा, लेकिन जिनका आंसर होगा बोथ, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा समझ लिया आप लोगों ने, हमें समझ गए, आप लोगों को समझ आया होगा। तो दोनों चीजों को एक साथ लेके चलना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस की असल जरूरत क्या है, उनको क्या चीज चाहिए। तो मैं तो दोनों तरह से काम करती हूँ, जहां जिसकी जरूरत होती है। ये कुछ फ्री टूल्स है, मैंने कहा था नोट पैड निकाल के रख लें, तो प्लीज इसको जरूर नोट कर लें। ये सर्फर SEO.com है। ये बहुत हेल्पफुल है, ये आपके रिसर्च की हेल्प। कैनवा एप्लीकेशन नाम तो सुना होगा सबने इसका। कैनवा बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्स से भागते हैं जैसे मैं हूँ, तो आप ये करें। डिजिटल तीसरी चीज है आपका गूगल पेज स्पीड, साइज, और चौथा है बफर। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन, अदरवाइज मैंने लिंक्स प्रोवाइड किए हैं। बफर क्या है, ये एनालिटिक्स मेजर करता है। मैं पर्सनली बिजनेस सूट को यूज करती हूँ। रीजन क्या है, जब आप डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड में आते हैं ना, तो आपके टूल्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये लास्ट है गुड न्यूज। बेसिकली गुड न्यूज तो नहीं है, बट ये मतलब गुड न्यूज है भी नहीं भी है। रीजन ये है कि एक कोर्स है जो मैं लॉन्च कर रही हूँ, और उस कोर्स के अंदर मैं कुछ डिफरेंट बात करने वाली हूँ, जैसे कि 6C मॉडल ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया फनल, कस्टमर जर्नी मैपिंग, इफेक्टिव ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। फिर ये जो आपको 4 चीजें दिख रही है ना, ये थ्योरी बेस्ड है। इसमें आपको कॉन्सेप्ट समझने, एक अपना माइंड को बिल्ड करना है कि क्या करना है। देन फेसबुक टूल्स, इंस्टाग्राम टूल्स, लिंक्डइन प्रोफाइल टूल्स एंड यूट्यूब टूल्स। इसके ऊपर मैं डिटेल में बताने वाली हूँ कि कैसे पेज बनाना है, कैसे ग्रुप्स क्रिएट करने हैं, उसको इफेक्टिव कैसे बनाना है, उससे ऑनलाइन अर्निंग कैसे जनरेट करनी है, क्या क्या ऑप्शंस है आपके पास अवेलेबल हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, कंटेंट आइडियाज क्या आ सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे वर्किंग कैसे करनी है, उसको मोनेटाइज कैसे करना है, लिंक्डइन पे प्रोफाइल्स कैसे बनानी है, प्रोफेशनल जो है ग्रोथ कैसे करनी है। तो ये चीजें मैं उसमें बताने वाली हूँ। तो ये बेसिक था, और एडवांस कोर्स के अंदर ये बहुत सारी डिटेल्स मैंने लिखी हुई हैं। बेसिकली बताने वाली बात नहीं थी ये, क्योंकि एडवांस कोर्स वो होता है जब आप बिगिनिंग में अच्छे जाते हैं ना, फिर आप एडवांस लेवल पे जाते हैं, और लर्निंग में कभी एंड नहीं होती है, इट्स ऑलवेज रिमेन्स कंटिन्यू। तो ये मैं बताऊंगी कि अगर किसी, ये उन लोगों के लिए एडवांस कोर्स है जिनका बिजनेस प्लान है, जिसने सोचा हुआ है कि यार कुछ करना है मुझे। हर कोई प्रोफेशनल एजुकेशन ले रहा होता है, लेकिन साथ साथ में उसके माइंड में अब जो इकोनॉमिकल क्राइसिस पाकिस्तान फेस कर रहा है ना, तो हर कोई चाहता है कि वो इंडिपेंडेंट हो। अगर सच बताऊं ना, तो मेरा भी लाइफ में एक मोटिव था कि मैंने इंडिपेंडेंट बनना है, मैंने अपने फादर का एक सपोर्टिव हैंड बनना है, एज आई एम दी एल्डेस्ट इन माई फैमिली। तो मैं चाहती थी मैं बेटा बन के दिखाऊं अपनी फैमिली में। वो बेटा बनने के लिए मैंने कुछ डिफरेंट स्किल देखी, मैंने देखा जो लोग नहीं, क्या ऐसी चीजें जो नहीं कर रहे लोग उस वक्त, तो मैंने उस चीज को पकड़ा, मैंने उस चीज को सीखा समझा। मुश्किल था, बहुत जगह हर्डल्स है, बट आई डिड इट। तो मैं आप लोगों को भी थोड़ा सा इंस्पायर करूंगी कि भाई अगर आप लोग समझते हो ना कि आप कर सकते हो, तो यू कैन डू दिस। तो ये उन लोगों के लिए एडवांस कोर्स है जिन्होंने वाकई बिजनेस स्टार्ट करना है, वुड हेल्प हिम और her, जिसको ये चीजें करनी है। तो ये सोशल मीडिया मार्केटिंग डीजी टैग के नाम से है, ये मेरा अभी करंट प्रोजेक्ट है, इस पे वर्किंग कंटिन्यू है। जस्ट एक आइडिया के लिए दिखाया है कि मैंने इसके ऊपर भी यूट्यूब पे भी वर्किंग की है। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जो मैंने आपको बताया कि मैं आपको बताऊंगी। एंड ये इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के लिए, ये नीचे 3 लिंक दिए हुए हैं, एक मैंने लिंक्डइन के बारे में दिया हुआ है, एक मैंने ब्लॉगिंग के बारे में दिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। लास्ट में थैंक यू सो मच, और आप लोगों की पेशेंस के लिए, आपके टाइम के लिए। आई नो बहुत सारी चीजें आपके लिए बहुत बोरिंग होंगी, बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि आपके हिसाब से चीजों को डील करूं मैं।
और ये मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल लिंक है। मैंने अपने सारे लिंक शेयर कर दिए हैं हबीबा को, और आपको मिल जाएंगे लिंक ग्रुप पे। थैंक यू और सो मच लास्ट, डॉक्टर राबिया, मोस्ट आपका वेलकम। इतना और जबरदस्त थैंक यू सेशन वेरी था मच। जिसकी वजह से हम लोगों को जो है ना इन फ्यूचर हम लोगों को अगर कोई बिजनेस करना होगा तो हमें इससे अच्छी गाइडलाइन मिल जाएगी आपकी इंस्पायरिंग जर्नी से, और आपने जितनी अच्छे से हम लोगों को समझाया है। इंशाल्लाह ताला आप नेक्स्ट टाइम भी जो है आप इस तरह के सेशन रखते रहिएगा ताकि जो है हम लोगों को और ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। बिल्कुल, और इसी के लिए जो टीम केयर गिवर प्लस है, इन लोगों ने एक सर्वे फॉर्म डिजाइन किया है, एंड दिस इज अ रिक्वेस्ट फॉर यू कि ऑनेस्टली उसको फिल करें। फीडबैक है, ऑनेस्टली फीडबैक दें, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमें आइडिया होगा कि हमने आगे कैसे बढ़ना है। एंड लास्ट थिंग फ्रॉम माय साइड, के बेस्ट विशेस टू एवरीवन जो कि सीखना चाहता है, कुछ करना चाहता है। मैम आपसे थैंक यू सो क्वेश्चन। मच। जी, एक्चुअली पहले तो मेरा नाम भी बताओ, नाम। फायजा नाम है मेरा। मेरा छोटा सा बिजनेस है ट्यूटर प्रोवाइडर का। तो जैसे आप बता रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए पोस्ट करते हैं, तो कैनवा के थ्रू एड्स बना के मैं कंटेंट अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो उसमें फेसबुक लाइक एड्स भी आता है ना कि आप एड्स के लिए पेमेंट कर सकते हैं और फेसबुक अपनी टारगेट ऑडियंस को एड दिखाएगा। तो ये अभी करना चाहिए या हम जो पोस्ट करते हैं उससे ही रीच हो जाती है? अच्छा, इसमें ना दो स्टेप्स हैं। पहला तो ये है, तमाम लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप लोगों का कोई बिजनेस है ना, तो पहले उसको देखो 6 महीने या दो, मतलब मैं 6 महीने की बात कर रही हूँ क्योंकि लॉन्ग टर्म है। अदर 3 मंथ्स तक देखो इतनी रीच खुद से हो रही है, एंड देन इन्वेस्टमेंट पे आओ। इन्वेस्टमेंट तब काम आती है जब आपकी खुद की मेहनत हो, आप अपने कंटेंट पे काम करो, अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आओ। मैम ठीक है, रीच तो बिल्कुल भी नहीं आती क्योंकि मेरा जो काम है वो बेसिकली ट्यूटर प्रोवाइडर है। ऑनलाइन और होम ट्यूटर्स प्रोवाइडिंग का काम है। सही है। आप तो मुझसे कनेक्ट करना। आई वुड सजेस्ट यू सम ग्रुप्स जहाँ पे आपको रीच अच्छी मिल सकती है, ठीक है। You all can connect to me on Instagram. आपको सारी डिटेल्स वहां से मिल जाएंगी। अरीबा, now you can proceed. खत्म हो गया टाइम ऑलमोस्ट। जी जी, नहीं ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, मोस्ट वेलकम एंड बेस्ट विशेस टू ऑल अगेन। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होंगी चीजें, और फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर फीडबैक। थैंक यू।